आप देख रहे हैं लाहौर नामा, मैं हुई रबनाज। हमने ये फैसला किया कि पहले मरहले में हम लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर वो ज़मीन के मालिक हैं, जैसे आपको अभी ये एक्सप्लेन किया गया कि शहरों में जो 1 से 5 मरले तक और जो रूरल एरियाज हैं, देहाती इलाके हैं, उसमें 1 से 10 मरले तक अगर आपके पास ज़मीन है, आपकी मलकियत है या आपकी फैमिली में किसी की मलकियत है, हमने इसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान बना दिया है। मेरे पास ये सेक्रेटरी साहब, मैं शाबाश देना चाहूँगी, जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं कैप्टन असद, डीजी फाटा हैं, और जो उनकी पूरी टीम है, PITB में इसमें शामिल है, मेरी टीम भी इसमें शामिल है, जिसमें सीनियर मिनिस्टर साहिबा और मेरे तमाम रुफ़का इसमें शामिल है। मैं सबको शाबाश देना चाहूँगी। अवाम की कहानी, अवाम की जुबानी। मजदूरों को मिलने से बड़ों को बात तो पैसा है, बड़े तो बना लेंगे, बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, तो गरीब के पास कुछ। माफिया जो है ना, माफिया सरगर्म है। कौन सा माफिया? गरीब बंदा तो माफिया नहीं ना बन सकता। अच्छा। ये माफिया जो ऊपर बैठे हुए माफिया है, कोई कट्टा बेचा, कोई भैंस बेची है, कोई बकरी ले ला, ऐसा बेच के ना वो ना प्लाट के पैसे दे। पैसे होंगे तो मैं रजिस्ट्री कराऊंगा ना। मकान अपना जरूरी है ना? मकान जरूरी है, लेकिन क्या करें, अल्लाह दे देगा। सांस मुश्किल हो गया है, कमाई है नहीं, समझ रही हूं बैठे समय बिल्कुल बिजनेस नहीं है। रात को जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, क्या करें, क्या लेकर जाए उनके लिए। मुर्गी 700 रुपये हो गई है, पैसे 700 जेब में कहाँ से मुर्गी लाए, बताएं हम क्या करें। चोरी डाकी लगाना शुरू कर दें, बताएं। हम तो इतने मुतासिर हो चुके हैं काम के सिलसिले में, या हुकूमतों को लड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं पता चल रहा। मेरे बच्चे हैं, मेरा बिल आ गया 1,20,000 रुपये, ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगा, बिल दूंगा तो मैं घर की चीजें बेचूंगा। घर की चीजें बेचने के बाद मैं खुद आउट हो गया। पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, पता क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे एंड पे हम लोग पिए और अपने आप को आग लगा के फिनिश करें। हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जो जानवरों से बुरा। किसी को मिलना ही कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा जी, सिर्फ इनकी अपनी बातें। टीवी पर आकर हमने ये कर दिया, होना कुछ भी नहीं है। काम पागल है हमारी ना। अभी इधर जलसा करो, इतने लाखों लोग इकट्ठे हो जाए। अंदरून लाहौर एक ऐसी जगह, एक ऐसा मुकाम जहां पर आबादी की अगर बात की जाए तो लाखों की तादाद में इसकी आबादी है, और पूरे पंजाब की आबादी की बात की जाए तो 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है। और शहर लाहौर यानी कि जो पंजाब का इस वक्त दिल है, उसकी आबादी की बात की जाए तो मेरे ख्याल से उसकी आबादी को मलहूज़े खातिर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और ये जो प्रोजेक्ट मंजर आम पर आया है, ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, पंजाब के लिए भी है, जिसमें पंजाब की आवाम को मलहूज़े खातिर रखा गया है। लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी हो एक सूबे की, और उस सूबे की आबादी अगर करोड़ों की तादाद में है, तो प्रोजेक्ट रखा गया है सिर्फ महज चंद लोगों के लिए। यानी बात करने जा रहे हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मंसूबे की, जो कि शुरू तो हो चुका है, लेकिन इससे जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो सिर्फ हज़ारों की तादाद में है। इतनी बड़ी आबादी और जो मंसूबे से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो सिर्फ हज़ारों की तादाद में है। यानी कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से शुरू किया गया है, इस मंसूबे में लोगों ने धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर दी है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। और इसके अलावा जो इसका कोटा मुख्तस किया गया है, और जो कोटा मुख्तस किया गया है उसके लिए अहल लोग कौन हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए जो DG फाटा है सैफ अनवर साहब, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जो अपोजिशन लीडर है उनका जिक्र यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट यहाँ पर वाहिद गवर्नमेंट थी पंजाब में जिसका जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आला पंजाब था, यानी कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब थे, जिनको ये मालूम नहीं था कि हमारी गवर्नमेंट में कौन कौन सी स्कीमें शुरू हुई हैं। उनको ये मालूम नहीं था क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो बानी PTI थे फैसले खुद करते थे। 50 लाख घरों के वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे वफा नहीं हो सके। यानी कि आज अगर कंपैरिजन किया जाए तो अपोजिशन लीडर का यहाँ पे जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि अपोजिशन लीडर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अपने प्रोग्राम में उनको लाजमन उसे खातिर रखूँगी, लेकिन इस पर जो सबसे ज़्यादा जिनको फ़ायदा हो रहा है, जो चाहते हैं कि उनके अपनी जो घर हो, अपना घर हो, उनकी अपनी छतें मौजूद हो उनके सरों पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोटा इतना कम है, तादाद इतनी ज़्यादा है, तो सारे मामले पर DG फाटा क्या कहते हैं, अपोजिशन लीडर क्या कहते हैं, और इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे।
तो पब्लिक से जानेंगे कि अभी तक जो 6 माह की गवर्नमेंट है उसने इतनी स्कीम्स का ऐलान किए, लेकिन ऐलान सिर्फ क्या ऐलानात की हद तक महदूद है। तो ये है आज का लाहौरनामा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि मैंने बताया कि चंद अरसे से हम लोग सुन रहे थे, बल्कि ये खबरें सामने आ रही थी कि जो पंजाब की वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने आवाम के लिए अपना घर, अपनी छत का वादा किया था, जो हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर अवामी रद्द अमल तो जानेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी खबरें तरदीद कर रही हैं, सियासी बयानात सामने आ रहे हैं, सियासी जो तंज के तीर चल रहे हैं वो मुसलसल चल रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से भी चल रहे हैं, और इसके अलावा जो मुखालिफ पार्टी है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने भी ऐसे वादे किए थे लेकिन वो वादे वफा नहीं हो सके। तो जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं उसमें अगर मैं बताऊं तो मेरे पास कुछ पेपर्स मौजूद है जिसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है सियासी बयान के हवाले से कि पे दर पे स्कीमों के जो ऐलानात किए जा रहे हैं, कहीं सियासी दबाव तो नहीं, या फिर जो स्कीम्स पर पैसे खर्च होंगे वो कहीं सरकारी खजाने पे बोझ का बायस तो नहीं बन जाएंगे। तो तमाम सवालात के जवाब देने के लिए डीजी फाटा सैफ अनवर साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप खैरियत से हैं? जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया है कि बहुत सारी खबरें तरदीद कर रही हैं, चैन गोइयाँ चल रही हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आज जो एक वादा नहीं किया बल्कि मरीम नवाज साहिबा ने 6 माह में बहुत सारे वादे कर दिए हैं जो ऐसा ऐसा हमें जो है वफा होते नजर आ रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब कमिटेड हैं, उन्होंने जो वादे पंजाब की आवाम से किए हैं उस पे दिन रात वो मेहनत कर रही हैं, और आपके सामने है कि ऐलानात हो रहे हैं, इनागुरेशंस हो रही हैं, डिलीवरीज उन कमिटमेंट्स की शुरू हो चुकी हैं। तो पिछले दिनों 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा इवेंट किया और जो सक्सेसफुल अप्लीकेंट्स हैं इस अपनी छत अपना घर के, उनको चेक्स दिए गए। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये हवा में तो नहीं है बातें, ये तो ऑन ग्राउंड चीज़ें आ चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौके पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, और बड़ा मरबूत निज़ाम बनाया गया है जिसके तहत हम ये लोन दे रहे हैं। बड़ा ट्रांसपेरेंट निज़ाम है जिसके तहत लोगों की अप्रूवल्स हो रही हैं, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशंस हो रही हैं, और उन लोगों को हम लोन दे रहे हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जिनको छत की ज़रूरत है। जैसे ही पब्लिक को पता चलता है हमारे फ़ायदे की कोई चीज़ सामने आ गई, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, दर हम देखते हैं कि अप्लाई किया जा रहा होता है, दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं। अभी कोटा कितना है और दरख्वास्तें कितनी जमा हो चुकी हैं? देखिए, इस प्रोग्राम का आगाज़ मैडम चीफ मिनिस्टर ने 21 अगस्त को इसको रोल आउट किया था और पोर्टल को इनागुरेट किया, और आज की तारीख तक अगर मैं बात करूं तो इस पोर्टल को 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों कोटा ने, इतना है? 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया। मैं कोटे पे भी आता हूँ, और 3.5 लाख लोग वो हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो ज़मीन के वो लगा के वो भी पोर्टल पे सबमिट कर दिए। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि लोगों का कितना अच्छा इस पर रिस्पांस आया है। दूसरा, जो आपने कोटे की बात की, इनिशियली मैडम चीफ मिनिस्टर ने उनका ये ख्याल था कि हम 1 लाख घर देंगे, और इस कंपोनेंट के लिए जो इंटरेस्ट फ्री लोन वाला एक कंपोनेंट है जिसको हम अभी लेके चल रहे हैं, इसमें 70,000 हमने रखा हुआ था कि हम 70,000 लोगों को 4 सालों में लोन देंगे। तो जब ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया लोगों का, तो वो जो कोटा था, जो मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट का भी यही ख्याल था कि 70,000 होगा, अब उसको गवर्नमेंट ने, मैडम चीफ मिनिस्टर ने 1 लाख पर ईयर तक कर दिया है। तो उन्होंने अपनी तकरीर में खुद उस दिन कहा कि मैं 5 लाख तक लोगों को इसमें लोन दूंगी, 5 लाख फैमिलीज़ को हम इसमें अकोमोडेट करेंगे, इस एक कंपोनेंट में। इसके 2 और कंपोनेंट भी है, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया है और मैंने कहा है कि बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं कि जो पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, और कहीं वहाँ पर अगर हम देखें तो सरकारी खजाने में बोझ तो नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, इसका मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं फाइनेंस की चीज़ों का जवाब मैं दूँ। अच्छा। लेकिन इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि लोगों को 25 लाख तो पंजाब में ऐसा बंदा है जिसको घर चाहिए, और अगर गवर्नमेंट का कुछ फंड 50-60 अरब हर साल
हाउसिंग में लगता जाए तो कोई बड़ा, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए ये बड़ा अमाउंट नहीं है। और दूसरा जो बेसिक ज़रूरत है इन लोगों की, और लोगों को छत की प्रोविजन जो है, ये गवर्नमेंट की बेसिक जिम्मेदारी है, ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है। जैसा कि आपने बताया कि 5 लाख अफराद हैं जिन्होंने विजिट कर लिया है। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कौन से अफराद हैं जो इस कोटे के लिए हैं, कौन से अफराद हैं जो जिनको घर नहीं मिल सकते, क्योंकि इसके कुछ SOPs भी सामने आ रहे हैं। ज़मीन होना ज़रूरी है उसके पास। नहीं, इसका बड़ा सिंपल और आसान एहलियत का मेयार मुकर्रर किया गया है। अगर आप हमारा पोर्टल विजिट करें तो इस पे चीफ मिनिस्टर ने खुद इंटरवीन करके बहुत आसान इसको कर दिया है। अब तो फैमिली का कोई आदमी जो 18 साल से ज़्यादा है, जिसके नाम प्रॉपर्टी है और उसके पास शहर में 5 मरले का प्लाट है और गांव में 10 मरले तक प्लाट है, तो वो लोन के लिए इंटाइटल्ड है। और इससे और आसान क्या तरीका हो सकता है इस कंपोनेंट का। इसके साथ साथ वो लोग जिनके पास, अगला सवाल आपका यही है कि जिनके पास नहीं है कुछ, बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही थी, उनको क्या दिया जाएगा। तो उनके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक और इसी अपनी छत अपना घर का एक सेगमेंट है जिसमें सरकारी ज़मीनें हम बड़े शहरों में आइडेंटिफाई। अच्छा, सरकारी ज़मीनें उनके लिए आइडेंटिफाई की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये जहन में ये बात बैठ गई है कि पता नहीं हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह उनके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक प्रोविजन निकाली है। बड़े शहरों में हमने ज़मीनें आइडेंटिफाई कर दी हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तावन से, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन बड़े शहरों में ट्रांजैक्शन एडवाइज़र, एक कंसल्टेंट हमने हायर किया जो उन साइट्स को विजिट करेगा। क्योंकि ये इमीडिएट कंसर्न ये भी था चीफ मिनिस्टर साहबा का कि ऐसी जगहों पे हम घर नहीं बनाएंगे जो शहर से बहुत दूर हों, क्योंकि वो आबाद नहीं होते। जो स्कीम आई, बहुत सारी स्कीम्स आई, वो खाली हो गई और वो बंद भी हो गई। बंद इस वजह से होगी या मुअत्तल कर दी गई आने वाली हुकूमत ने। एक्सेसिबल नहीं थी, लोगों की पहुंच से बाहर थी, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर से बाहर थी, लोग वहाँ नहीं जाना चाह रहे थे। तो हम जो ज़मीनें आइडेंटिफाई कर रहे हैं बड़े शहरों में, वो शहर के ऑलमोस्ट पेरिफेरी में है, 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कोशिश ये है कि शहर के नज़दीक तरीन जगह में मिले और उस पर हम मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाएं, और वो उन लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको कौन सी जगह मुख्तस की जाएगी। क्योंकि अक्सर हम सरकारी ज़मीनों में जो तामीराती बिल्डिंग्स देखते हैं या इमारतें देखते हैं, वो बाद में जो है उनको गिरा दिया जाता है। नहीं, ऐसे नहीं है, कानूनी कह के नहीं ऐसे नहीं है। ये सरकारी ज़मीन, इसका बाकायदा एक फिजिबिलिटी बनेगी। अच्छा, हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स अच्छे बना के देंगे और वो सरकारी ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमें देगा। अच्छा। और वो इसी काम के लिए देगा कि हमने वहाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट्स अपनी छत अपने घर प्रोग्राम के तहत बनाने हैं, और उसके पीछे बाकायदा एक स्टडी होगी। अच्छा। उसकी वायबिलिटी भी चेक की जाएगी, उसकी एक्सेसिबिलिटी चेक की जाएगी, उस शहर की चेक कैसे किया जाएगा। चेक करने वाली जो पूरी टीम होगी वो ट्रांजैक्शन एडवाइजर एक टर्म है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, एक फर्म हायर कर रहे हैं हम, उसका भी ऐड हमारा ये कल अखबार में आ जाएगा। वो ट्रांजैक्शन एडवाइजर या वो फर्म जाके वो साइट विजिट करेगी, ठीक है, उसकी लोकेशन को विजिट करेगी, उसका पोटेंशियल देखेगी, और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन अलाउ करेगी और हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन पे मुझे याद आया है कि 15 लाख जो कहा गया है कि 15 लाख दिए जाएंगे, आप समझते हैं कि 15 लाख में घर बन जाएगा? मैं जो अभी का कंपोनेंट हमारा चल रहा है जिसमें हम 15 लाख तक लोन दे रहे हैं, देखिए ये जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब उनके पास 5 मरले या 10 मरले का प्लाट है, लेकिन इतना सरमाया नहीं है कि वो 1 या 2 कमरे बना लें और छत अपनी बना लें। तो जिसने घर बनाना होता है ना, तो वो पिछले 4-5 सालों से प्लानिंग कर रहा होता है कि मुझे एक छत चाहिए, मैंने घर बनाना है, मैंने अपनी फैमिली को आबाद करना है। तो कुछ सरमाया उसने सिक्योर किया होता है, सेविंग्स की होती है, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर देगी, और जो हमारी असेसमेंट है जो बेसिक कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं वो 15 लाख में उसको 2 कमरे, किचन, बाथरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। यानी कि सहूलतें मिलेंगी। वाइट कॉलर इससे फ़ायदा उठाएगा, ये जो मजदूर तबका है वो फ़ायदा उठाएगा ज़्यादा हमारे क्योंकि लोगों की नज़र में ये इस वक्त जो है ये मंसूबा भी सियासी मंसूबा करार दे रहे हैं। नहीं, इसमें मैं इसको बिल्कुल वो मंसूबा है जो काबिल अमल है, वो मंसूबा है जो लोगों की ज़रूरियात को एड्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो मंसूबा है जो इंशाल्लाह कामयाब होगा, और उन लोगों को हम ये पैसे दे रहे हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं,
और उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास छत नहीं है। अच्छा, सियासी बयानात तो मैंने वैसे कहा था कि बड़े सामने आते हैं जब कोई मौजूदा गवर्नमेंट होती है, वो काम कर रही होती है अवाम के लिए, अवामी रिलीफ के लिए, तो उसमें अपोजिट पार्टी जो है वो अपना हिस्सा लाजमी डालती है। तो इस तरह के हिस्सा डाले कि जी ऐसी स्कीमें बिलखुसूस जो बजट में रखी ही नहीं जाती है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या वही पैसा इस्तेमाल किया जाता है जो आवाम से टैक्स की सूरत में वसूल किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हाँ। इसका बाकायदा बजटरी प्रोविजन है, बजट में रखी गई है स्कीम हमारी। और दूसरा, जाहिर है जो अवाम से पैसा वसूल किया जाता है अवाम पे ही लग रहा है ना। जी। तो मतलब पैसा जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अवाम से ही कलेक्ट करती है और अवाम पे ही लगाती है, यही इसकी यूटिलाइजेशन। इससे बेहतर क्या यूटिलाइजेशन हो सकती है कि वो पैसा बजाय किसी ऐसे काम पे लगाया जाए जिसका इम्पेक्ट ना हो और लोगों को उसका फ़ायदा ना हो। ये तो वो मंसूबा है जो गवर्नमेंट उन लोगों को पैसा इकट्ठा करके उन लोगों से उन पे ही लगा रही है। तो इसके तो अगले आपको 6 महीने में दूरस्थ नतीजे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अभी तक जितने भी मीटिंग्स हुई हैं सीएम साहिबा के साथ, उस मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को कितना मलूज़े खातिर रखा गया है? सीएम साहिबा का क्या कहना है इस पर? इस प्रोजेक्ट की आर्किटेक्ट भी सीएम साहिबा खुद हैं। अच्छा। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, उन्होंने इस पे हमें गाइड किया है, एक एक इसकी डिटेल्स उन्होंने खुद मॉनिटर की है। और उनका हमेशा यही थ्रस्ट रहा है कि इसको जितना आसान बनाया जाए आवाम के लिए उतना ये मंसूबा कामयाब होगा। और इसी वजह से जब इसका निज़ाम आसान कर दिया गया है, तो जैसे मैंने बताया कि 5 लाख लोगों ने तो हमारे पोर्टल को विज़िट कर लिया। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि लोगों एक तो लोगों की ज़रूरत है घर की, और दूसरा लोगों का इस आसान निज़ाम पे एतमाद है। और जो आप तीसरी बात कर रही हैं कि लोग गवर्नमेंट मंसूबे बनाती हैं फिर अमल नहीं होता, तो एक ओवर द इयर्स एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को हम कम कर रहे हैं। हम ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह जब डिलीवर करेंगे चीज़ें तो लोगों का एतमाद। डीजी फाटा होने की हैसियत से आप नहीं समझते कि सड़कों की तामीर होनी है, कहीं गड़ा पड़ चुका है तो वहाँ पर लाखों के फंड्स, करोड़ों के फंड्स खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अगर घर की बात की जाए तो सिर्फ महज 15 लाख। देखिए, हमने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें अगर कहीं हमें ये फील हुआ कि लोगों की ज़रूरत अभी भी नहीं पूरी हो रही तो चीफ मिनिस्टर कोटा बढ़ा दिया जाएगा। गवर्नमेंट कोटा भी बढ़ा देगी और हो सकता है अमाउंट भी बढ़ जाए। मतलब ये गवर्नमेंट डिसाइड इस पे कर सकती है। लेकिन जब अफोर्डेबल की बात होती है तो 15 लाख जब हम देंगे, कुछ लोग खुद कंट्रीब्यूट करेंगे। देखें ना, इसमें दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट के वो टैक्सेस नहीं है। इवन इस 15 लाख में लोगों ने वही 15 लाख 9 सालों में वापस करना है। कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सूद नहीं है। तो एक शिनाख्ती कार्ड का प्रोसेस रखा गया है, शिनाख्ती कार्ड सबमिट किए जाएंगे, उसके बाद पुरानाजी होगी। कितना लंबा ये प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस को आखिर करने का मकसद क्या है? क्या कुरानंदाजी जरूरी है? नहीं, कुरानंदाजी अगर की जाएगी तो कितने महीने बाद? कुरानंदाजी हर महीने हो रही है और हर महीने होगी। एप्लीकेशंस देने की तारीख बंद नहीं हो रही, ये पोर्टल खुला रहेगा, इस पे पूल डेवलप होता रहेगा। हम हर महीने कुरानंदाजी करते रहेंगे। इसकी 2 ही इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि बंदा पंजाब का रहने ये कुरानंदाजी भी कहीं सियासी हवाले से जो नजरअंदाज नहीं हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा रमजान पैकेज जो है वो भी वहाँ पर भी हमने करप्शन देखी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि मैसेज कर दिए जाते हैं लेकिन हमारे दरवाजे पे कुछ नहीं मिला हमें। नहीं, ये तो ऐसी चीज़ है ना जो नज़र आने वाली है। मकान जब बनेगा तो हर बंदे को नज़र आएगा। और दूसरी जो इसकी कुरानंदाजी है वो नहायत ट्रांसपेरेंट तरीके से PITB करेगा। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी अख्तियार नहीं कि मैं किसी का नाम निकालूं। PITB के पास डेटा है। PITB इस डेटे को स्वैप करती है कुरानंदाजी से पहले और उसके बाद एक बाकायदा की डेवलप करवाई जाती है। उस की को जब दाखिल किया जाता है तो फिर बैल्टिंग शुरू होती है और जिसका नाम निकलता है फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद जिसका नाम निकलेगा उसे घर की तमीर में कितना अर्सा लग जाएगा? कब तक उसको घर मिल जाएगा? मेरा ख्याल है जब सबसे अहम सवाल है ये। पहली बात तो यह है कि हम किस्तों में पैसे नहीं दे रहे, हम सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। अच्छा। जो उसका अमाउंट सैंक्शन होगी उसका हाफ उसको उसी दिन मिल जाएगा। और जब वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर लेगा कि उस अमाउंट को वो लगाए भी वहाँ और मौके पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे तो अगली किस्त भी उसको दे देंगे। यानी मौके पर ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है उसको करनी चाहिए एज पर हिज कमिटमेंट। अगर उसको घर की जरूरत है तो वो कंस्ट्रक्शन ही करेगा और उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। गवर्नमेंट उसमें कितना ताउन करेगी? गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के दौरान गवर्नमेंट उसका ताउन ये है कि हम उसको सुपरवाइज करेंगे, हम उसके लोन की जो रिलीज है उसमें देर नहीं करेंगे।
और जहाँ उसको टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो मेरी टीम उसको टेक्निकली गाइड भी करेगी। यानी कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की स्कीम जो है वो तो लॉन्च कर दी गई 2 दिन पहले एक्सपो सेंटर में। मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि क्या प्रोसेस होगा, कुरानदाजी की जाएगी, जिसका घर यानी कि कुरानदाजी में जैसे ही नाम अनाउंस किया जाएगा अगले ही कुछ दिनों में उसकी जो है घर का जो तामीराती काम है वो शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। जो ताउन करेगी गवर्नमेंट उसमें ये ताउन किया जाएगा कि सुपर वीकेंड उसकी की जाएगी। यानी कि तमाम प्रोसेस आपके सामने है और बहुत सारी खबरें इस हवाले से तरदीद कर रही थी कि घर मिलेगा या नहीं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, वादे करती हैं। इससे पहले गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ में बड़े वादे किए थे और कहा था कि 50 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए जाएंगे, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने भी जो वादा किया है वो भी तो हमें वफा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखना ही होगा कि जैसे ही कुरानदाजी में नाम निकलेंगे लोगों का रुझान इसमें इस कदर बढ़ चुका है कि जहाँ पर कोटा मुक्त से रखा गया है कोटा, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दिन में लाखों अफराद इसको विजिट कर रहे हैं। डीजी फाटा सैफ अनवर साहब मेरे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस पर अवामी राय क्या है, अवाम इस पर क्या कहती है और अवाम इस हवाले से कितनी मुंतज़िर है, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। उससे पहले डीजी फाटा के साथ मैं मौजूद थी और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि कौन से अफराद हैं जो अहल हैं और इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोटा बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने उस वक्त उनसे सवाल उठाया था कि क्या वाइट कॉलर के लिए स्कीम है या फिर निचला तबका भी इससे फ़ायदा उठाएगा, तो दिल्ली गेट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ के जो ताजर हैं, छोटे ताजर, वो ताजर जिनका कारोबार इस वक्त बंद हो चुका है, जिनके अपने पास घर मौजूद नहीं है, किराए के घर पर रहते हैं, बिजली के बिल अदा करते हैं, गैस के बिल अदा करते हैं, लेकिन बदले में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र, क्या नाम है? शेख तनवीर। शेख तनवीर साहब, गवर्नमेंट इतनी शेख क्यों हो गई है? बस शेख हैं, बस क्यों हो गई है शेख? बस हैं। जी। अभी कैसे हालात जा रहे हैं? हालात बहुत नाजुक है। नाजुक हालात जा रहे हैं। नाजुक हालात में मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान कर दिया अपना घर देंगे। कब देंगे? हाँ, ये बात आपने की, कब देंगे? कब देंगे आपको क्या लगता है? देंगे, जल्दी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। अगर उन्होंने कहा है तो फिर जल्दी देंगे। चेक करने की कोशिश की है आपने, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका कार है? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या वजह है? अभी हमारे तक पहुँच ये बात नहीं है, आपसे ही सुन रहे हैं कि अच्छा। मकान दे रहे हैं। अवाम को पता ही नहीं है अभी। कभी किसी को पता है, वो अपने रिजक के लिए पड़े हुए हैं। ये लोग बहुत परेशान हैं, दुकानों के किराए ये हैं, तो है। हालात बहुत नाजुक हैं, कमाई नहीं हो रही, बहुत परेशानी। अभी मैंने पहले जिक्र बंदे किया, तो हाँ। यही सोचेंगे ना पहले रिजक के बारे में, फिर दूसरी कोई सोचेंगे। अभी मैंने जिक्र किया है कि छोटा ताजर जो है वो परेशान है, कारोबार बंद है, अपना घर है, नहीं किराए का, किराए का घर है। यही तो मसले की किराए का घर है और गवर्नमेंट जो दे रही है कर्जा 15 लाख में घर बनाएगा, ठीक है, निचला तबका बन जाएगा 15 लाख में घर। नहीं इंसान माड़े से माड़ा अच्छा। तो फिर कोशिश करके कर लेता है, हाँ। बाकी फिर भी उनकी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल तो इतना महंगा है, घर कैसे बनेगा 15 लाख बाकी में? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, डबल ट्रिपल स्टोरी घर बन जाएगा 15 लाख में? नहीं बनेगा, फिर नहीं बनेगा। कितना जो है वो मरले का घर बन सकता है 15 लाख में? एक मरले का घर बनेगा, वो भी अब एक मरले का वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि 7-8 लाख रुपया तो मरला जगह ही मिलती है, तो 7-8 लाख रुपए में तो जगह तो गवर्नमेंट देगी ना, ठीक है, मिल जाएगा घर इंशाल्लाह। तरीके इंसाफ ने भी तो वादा किया था घरों का। हम उन्हों की हुकूमत पहले चल रही थी, अच्छा, तो बेहतरीन चल रही थी, ये ठीक है। हुकूमत बदली तो हालात खराब हो गए। हुकूमत बदल गई है, हालात खराब हुए? नहीं, पहले की बात अच्छा, कर रहा हूँ, जब हालात कब खराब हुए बेसिकली ये बताएं जरा, अभी खराब हुए ये हालात? लॉकडाउन से यही हाल चल रहा है, कोई बेहतरी नहीं आई सही तरह। जो पहले नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे ना, जो हालात जा रहे नवाज थे, शरीफ ने प्लान भी अपना मौखर कर दिया लंदन जाने का, वो कह रहे इधर ही रहूंगा अब। अच्छी बात है, उन्होंने सोचा था मुल्क के बारे में, अच्छा, उन्होंने सोचा था। बाकी अब क्या सोचा था मुल्क के बारे कि में? मुल्क अवाम के के लिए क्या सोचा? अवाम के लिए अच्छी बेरोजगारी नहीं थी, क्या? अवाम माड़े से माड़ा भी बंदा खुशहाली की रिजक कमा के खाता था, अब वो भी परेशान, किराए के हाथों, रिजक के आगे, आटा देख ले क्या भाव है, घी क्या भाव है, गरीब आदमी जिसकी 700-800 दिहाड़ी देगा वो क्या करेगा, वो घर कैसे मर गया। चलेगा? हमारी भी यही परेशानी है, हम भी जो कमाते हैं रात को रिजक रोटी कमा के फिर सुबह ऐसे कैसे। कभी कोशिश की है कि अपना घर बना ले, अपना घर ले लूं मैं भी? बस तंग आ गए किराए कोशिश से, तो की किराए है। देखे कितने महंगे ये हैं। कोशिश तो की है, बाकी हालात नहीं इजाजत देते। अच्छा, ओके, रात बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना चाहिए कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हालात जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस वक्त
जो पंजाब की आवाम है उसके लिए 70,000 का कोटा मुख्तस है घरों के लिए, और जो अप्लाई कर चुके हैं डीजी फाटा ने कहा है कि डीजी फाटा कह रहे हैं कि 5 लाख लोग डेली की बुनियाद पर विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पंजाब का जो करोड़ों का सूबा है वहाँ पर 70,000 की क्या वैल्यू होगी ये आप बेहतर जानते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शबीर, मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर। शबीर साहब, क्या मतलब है आपके नाम का? नाम ही नहीं पता। पंजाब गवर्नमेंट का क्या मतलब है? क्या पता हम मजदूरों को, हाँ, हम तो मजदूरी करने आए हैं, कमाते हैं खा लेते हैं। ये अपना लगाया हुआ है सारा सिस्टम, जी अपना सही जा रहे हैं? शुक्र अल्लाह। कितने में ले ली ये मशीन? मशीन तकरीबन है 4.5 लाख। 4.5 लाख की मशीन, 4.5 लाख में घर बन सकता है? जी नहीं बना। नहीं बन सकता। 15 लाख में? नहीं 15 लाख में अब कहाँ घर बनते हैं, 15 लाख में जगह नहीं मिलेगी। 15 लाख में जगह नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो 15 लाख में घर कैसे बनेगा अगर जगह भी मौजूद हो, प्लाट मौजूद हो? लाड़ मौजूद तो चलो फिर नॉर्मल को मकान बन सकता है। किस तरह का नॉर्मल मकान? क्या ख्वाहिश के मुताबिक मकान बन जाए? नहीं ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं, गुजारे लायक। किस तरह का गुजारा होगा? एक कमरा? तकरीबन 2 कमरे तो बन जाएंगे। बस 2 कमरे? ये इतनी महंगी मशीन ले ली है तो कारोबार चल भी रहा है कि नहीं? यहाँ पर कारोबार- बच्चे आ रहे हैं आइसक्रीम खाने? बच्चे ही आते हैं, बड़े तो कम है। बच्चे आते हैं, कोई 20 की ले रहा है, कोई 30 की ले रहा है। बस शुक्र अल्लाह पाक का। मरीम नवाज साहिबा स्कीम लेकर आई है, अपनी छत अपना घर, सुने? सुने हैं, क्या लगता है पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वाइट कॉलर बाजी ले जाएगा ये मजदूर बंदा भी फायदा उठाएगा कोई? जी मजदूर बंदा ने फायदा उठा सकता। मजदूरों को मिलनी चाहिए ना स्कीम। कौन डिजर्व करता है आपकी नज़र में? किसको मैं- मिलने चाहिए घर? मजदूरों को मिलने चाहिए। वाइट कॉलर, जी ठीक है जी। आप कह रहे हैं मजदूरों को घर मिलने ये चाहिए। मजदूरों को मिलने से हाँ। बड़ों के पास तो पैसा है, बड़े तो बना लेंगे, बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, तो गरीब के पास कुछ नहीं हो है। सकता है वो भी किराए पे रहते हो। नहीं हो नहीं सकता। माफिया जो है ना, माफिया सरगर्म है। कौन सा माफिया? माफिया सारा माफिया बैठे ऊपर। गरीब बंदा तो माफिया नहीं ना बन सकता। अच्छा। ये माफिया जो ऊपर बैठे हैं, ये माफिया है। गरीब बंदा माफिया नहीं बन सकता। जिसने 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है। कोई सरकारी ऑफिसर भी किराए के घर पे रहता होगा? नहीं मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। सरकारी अफसर जो भी है वो किराए पे घर पे नहीं रहता। उसका जाती अपने मकान। घर होते हैं उनके अपने घर। क्या गवर्नमेंट देती है उन्हें? नहीं उनके अपने घर, अच्छा। चाहे चूना लगाते हैं चाहे जो भी लगाते हैं, ये तो उनका फेरा है। तो हमें तो इस चीज़ का इलम नहीं ना है। ये काम, बहरहाल- हाँ, ये बहरहाल- काम करते कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए। 22-23 साल जी। यही काम कर रहे हैं? हाँ जी यही काम। आइसक्रीम बना खुद? इसमें कोई फ्लेवर यूज करते हैं? क्या करते हैं इसमें या खुद ही? दूध होता है, चीनी होती है, अच्छा। फ्लेवर होती है। तो शाम तक कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे यहाँ से? कभी 2-3 हज़ार हो गया, कभी 4 हज़ार हो गया, कभी 5 हज़ार हो गया। शाम तक? हाँ शाम तक। उसमें चलो अपना कोई बच्चों का खर्चा निकल जाता है, किराया वगैरह जो बत्ती घर का किराया? घर तो मेरा खैर अपना गांव में रहता है। हाँ। गांव में ना घर अपना है। शुक्र अल्लाह पाक का। गुज़श्ता हुकूमत ने भी तो वादा किया था ना कि हम 50 लाख घर देंगे। 50 लाख पता नहीं किनको मिले हैं, मुझे हाँ। तो नहीं पता। मिले ही नहीं, स्कीम मुअत्तल हो गई। हाँ, तो ये स्कीम का क्या होगा? ये तो आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया वाले आप ये भी मुअत्तल हो जाएगी? नहीं, मिलेगा ये कुछ? आप बेहतर जानते हैं, हम कुछ नहीं कहते। अवाम क्या समझती है? पता नहीं फिलहाल अवामी राय होनी चाहिए ना इस पे। अवाम के लिए बार बार ऐलान किया जा रहा है, अवाम के लिए वो तो रिलीफ। आवाम के पास आए तो सही। अवाम के पास नहीं आना, लेकिन बाद में तकरीब करके जो है बता देना जी अवाम के लिए ये ऐलान कर दिया है। अवाम के पास नहीं आते, अवाम के पास अवाम को बुलाएं। आए जी हमने ये दफ्तर खोला, इधर आए आप, हम आपको स्कीम दे रहे हैं। वो सुना कि जी पहले वो कागज लेकर रजिस्ट्री ले, आप रजिस्ट्री कराने हो ना 10 मरले की, कम 2,70,000 रुपये चाहिए रजिस्ट्री कराने की। वो डबल फीसें कर दी, डबल के ट्रिपल कर दी हैं। पहले फीस होती 10 मरले की तकरीबन 35,000-40,000, अब 2,70,000 रुपया फीस है रजिस्ट्री कराने की 10 मरले के गाँव शहर के रजिस्ट्री नहीं करवाने की? पता। हाँ जी रजिस्ट्री करवाने की। मैंने किस्तों में बुला लिया है 10 मरले का। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसको रजिस्ट्री करवा लूँ। देखे ना आपके पास जमीन मौजूद है, जी ज़मीन मौजूद। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जिसके पास जमीन क्यों मौजूद है मेरे उसको पास 15 लाख के खर्च देंगे। रजिस्ट्री के पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने किस्तों पे ली है, 2.5 साल किस्तें दी हैं, कभी 10,000, कभी 30,000, कभी 50,000 इकट्ठा करके, कभी
कोई कट्टा बेचा, कोई भैंस बेची या कोई बकरी ले ला, ऐसा बेच के ना मैंने अपना कारोबार वो ना प्लाट के पैसे दिए। तो प्लॉट का क्या करना है अब? देखो ना, पैसे होंगे तो मैं रजिस्ट्री कराऊंगा ना, या तो हुकूमत मुझे पैसे दे मैं रजिस्ट्री करा लेता हूँ, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे दें, कभी 40-50 हज़ार में आपकी रजिस्ट्री हो जाए। यानी घर नहीं चाहिए आपको उनका, वो बस आपको कर्ज दे दे? नहीं, मैंने घर बनाना है। हाँ। अब पैसे मेरे पास इकट्ठे होंगे तो मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, रजिस्ट्री करा कर अपनी मेहनत मजदूरी से मैं करूँगा। वो क्या कभी किस्त बनी कभी ना बनी, अगर मुझे दें गवर्नमेंट पैसे चलो मैं रजिस्ट्री भी करवा लूँगा, अपना मकान भी बना लूँगा। अपना मकान भी बना लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे दिल्ली गेट में लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम जवेद इकबाल। जवेद इकबाल, यहाँ पर सेल्समैनिंग का काम करते हैं या अपनी दुकान है? ये अपनी दुकान है। अपनी दुकान है आपकी, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी दुकान है। हाँ जी। काम भी बड़ा है या अभी बस गुजारा ही है? गुजारा ही दे, आपके सामने बैठे हैं, पार्क ही बैठे हैं सुबह। अभी दुकान आपकी अपनी है, यकीनन मकान भी अपना होगा। मकान किराए पे। मकान किराए पे? दुकान अपनी? दुकान भी किराए पे। मकान तो अपना जरूरी है ना? मकान जरूरी है लेकिन क्या करें, अल्लाह दे देगा। कितना रेंट है? 25,000। कहाँ पर? चाइना स्कीम। चाइना स्कीम में हाँ जी। 25,000। कितने मरले का घर है? 3 मरले का। 3 मरले का घर, 25,000 हाँ जी। किराया। हाँ तो जी। यहाँ पे दुकान के जो सारे पैसे इकट्ठे होते हैं वो तो बिल में जाते होंगे। बिल आया है हाँ। हमारा 2 महीने का 1,20,000 रुपया। 1,20,000? हाँ जी, 2 महीने का। इस बार तो बिल ने मुझे लगता है अवाम की सही ऐसी चीखें निकलवाई है ना कि अवाम को तो अब उम्मीद ही नहीं है ना गवर्नमेंट से। कहने का मकसद ये है, वो अच्छा। बात कर रहे हैं ना आपसे, उनके लफ्ज उनका साथ नहीं दे रहे। ऐसा ही है। क्यों? सांस मुश्किल हो गया है, कमाई है नहीं, समझ रही हूँ मैं। बैठे समझ बिल्कुल बिजनेस नहीं है। रात को जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, क्या करें, क्या लेकर जाए उनके लिए? मुर्गी 700 रुपये हो गई है, पैसे 700 जेब में कहाँ से मुर्गी लाए? चले बिलिंग कहाँ से दें? बिलिंग कहाँ से दें? आप बताएं, कुछ आप भी मशवरा दें। आप बड़ी इंटेलिजेंट है, आती हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, कुछ आप हमारी हेल्प करें। बताएं हम क्या करें? चोरी डाकी चोरी करना शुरू कर दें? नहीं बताएं, क्या करें फिर बताएं ना प्लीज़। हम तो इतने मुतासर हो चुके हैं काम के सिलसिले में, ये हुकूमतों को लड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं पता चल रहा। उन्होंने रास्ता रोक दिया, इतने पैसे लगा के कंटेनर मंगवा लिए, किसी गरीब को दे। कहाँ पैसे? ये कंटेनर जो वगैरह मंगवाए मुफ्त आ जाते हैं, उनका रेंट होता है, ठीक है, उनको किसी गरीब को दें, वो गरीबों को तकसीम करें, इनको को दुआएं दें। इमरान साहब अंदर बैठे हुए हैं, वो गम करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, ये कहते हैं जी इनका रास्ता रोक दें। इन दोनों की लड़ाई में हम सफ़ेद पोश बढ़ गए और जज्बाती भी हो गए आप। जज्बाती बिल्कुल नहीं हुए, बड़ा रिलैक्स होकर बात करो आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह बात को समझता भी हूँ और कर भी रहा हूँ। आपको ये समझाने की कोशिश करो कि लोगों को ये बताएं कि गरीब आदमी मर चुके हैं। देखिए आपने कहा जहाँ इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कंटेनर्स लगा के, तो वो पैसा अभी घरों में भी तो खर्च करने लगे हैं कि घर दे रहे हैं हम, कोई कुछ अपना नहीं। घर, वो घर पता अपनी छत। वो घर पता कब है? अच्छा, वो घर इस किस्म का बनेगा, पेपर पे बनेगा, अच्छा। 20 साल बाद मिलेगा, कल का पता ही नहीं क्या होना है। ऐसा होगा? ऐसा ही होगा। अभी डीजी फाटा से मैं मिल के आई हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि मिलेगा घर। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सवाल जिनके पास है उनसे भी छीन रहे हैं। आप मुझे एक मशवरा दें, मेरे बच्चे हैं, हाँ। मेरा बिल आ गया 1,20,000 रुपये, ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाऊं कि बिल दूं? बिल दूंगा तो मैं घर की चीज़ें बेचूंगा, घर की चीज़ें बेचने के बाद मैं खुद आउट हो गया। पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, पता क्यों कर रहे हैं? 2 रुपये सस्ता? नहीं पता क्यों नहीं, 2 नहीं किया, बड़ा सस्ता कर रहे हैं। वो कह रहे एंड पे हम लोग पिए और अपने आप को आग लगा के फिनिश कर लें, यही बात है। और कोई बाबू देखिए कितने परेशान बैठे हुए, सुबह से बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह नहीं की, घर जाएंगे, बच्चों ने खाना मांगना है, क्या देंगे, क्या कहें उनको? बहुत परेशान है दुनिया और वाकई परेशान है। आपने कहा कि रजिस्ट्री भी नहीं होगी, घरों का पता नहीं चलेगा, कागजों तक कार्रवाई होगी, उसके बाद हमें 20 साल बाद घर मिलेंगे। लेकिन वो कह रहे कुरान दासी में जैसे ही नाम निकलेगा अगले दिन घर मिल जाएगा। चलो वो हो सकते हैं, कोई खुश नसीब हो। वो इनकी अपनों की ही होनी है, किसी हाँ किसी बाहर वाले का कुछ भी नहीं होना है। जो इनके अपने चमचे हैं ना उनकी ही होनी है। अच्छा, हाँ जी, वो उनके ही निकलने हैं। सही बात कह रहे हैं। वो अपनों के पास उनके अपने घर हैं। वो घर नहीं है, वो बहुत बहुत बड़ी कोठी है, महल है। उनको बोले एक दिन सिर्फ हमारे सफेद में आके गुजार के दिखाएं, जिस तरह हम बैठते हैं उस तरह बैठे, पंखा भी बंद कर देंगे, 5 मिनट नहीं लगेंगे, वो कहेंगे बड़ी हॉट, चले यहाँ से,
बैठना मुश्किल। हम लोग ना कोई हमारा ऑफिसर, प्लीज हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जो जानवरों से बुरा होता है। अच्छा हम किसी के गुलाम हो जाए ना, वो हमें खाना भी देंगे और हमसे काम भी करवाएंगे। कोई अफसर लगता है आपको कि वो रेंट के घर पे रहता होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके उनके अगर वो रेंट के घर में रहते हैं ना, शो करते हैं। आप एक कांस्टेबल देख लें, एक आम सी बात कर रहा हूँ। कांस्टेबल? हाँ जी, ये पुलिस वाले हैं। हाँ। आम बंदा किसी की बात ना करे। ये वार्डन वाला वो 10 चालान करता है, 25 चालान, 10,000 रुपये उसका अपना हो जाता है। उसको 400 नहीं 400 रुपये कमीशन है। ये आपको भी इल्म नहीं है। जब 2,000 रुपये चालान होते हैं ना, जो करता है 400 रुपये उसके। ये आपको किसने कह दिए? वो ऐसे पकड़ते हैं, 3 फूट लगे हुए हैं, वो ऐसे पकड़ते हैं। उनको पता है हमें 10,000 रुपये 2 घंटे में मिल जाएगा। अच्छा, हम क्या करें? सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, बंदर बने हुए हैं। 1 रुपया नहीं बिक्री किया। आपको कह मेरे भाई का बच्चों के लिए क्या लेके जाते हैं? आप बता दें, अपनी मंडी पास है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। फल पड़ा हुआ है, कितना फलों से रेडियाँ बड़ी, कस्टमर ही नहीं बच्चे है। कहते नहीं है वालिद साहब खाली हाथ आ गए नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र अल्लाह देता है। मैं तो खाता हूँ, जो नहीं खाते उनका क्या करें? हमें शर्म आनी चाहिए कि हम खा रहे हो तो वो भूखे हैं। ये जज्बाती बात नहीं है, ये असूल की बात। हमें ना इनको बोले थोड़ी सी हम पे छूट करे, थोड़ा सा वो खुदा तरसी करे, महलों से बाहर निकले, 2-3 महल भेज दे, गरीबों में तकसीम कर दे, वो आपको दुआएं देना शुरू कर दे। उन्होंने बेचना नहीं है, 2 महल सिर्फ भेज दे अपने लंदन से। तो मसला हल होगा कुछ? वो बिल्कुल हो जाएगा। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का, ये सिर्फ चंद लोगों का? सारे पाकिस्तान पे ही हो जाएगा। 2 घर बेचने से? हाँ जी, उनके 2 महल बेचने से। रुपए के महल है, वो कौन से सस्ते हैं? अरबों रुपए के महल हैं। अच्छा। हाँ जी, इनके जो महल हैं अरबों रुपए के महल हैं, सस्ते महल। 10,000 रुपए का कम से कम हो गई, 8,000 रुपए का आप शादी भी रह सकती है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपने जो सारी गुफ्तगू की है, जी जी, इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, घर अपना है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर अपना है, मेरी शॉप भी अपनी। कितना मरले का घर है? मेरा घर 18 मरले का। 18 मरले? मगर मैंने नहीं बनाया, अच्छा, मेरे बड़ों ने बनाया। हम अभी कोई इतनी सख्त रख सकता है कि वो अपना घर खुद बना सके? कोई भी नहीं, लेंटर नहीं डाल सकता। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि 15 लाख कर्ज मिलेगा जिसके पास अपनी जमीन होगी, मिलेगा 15 लाख और 15 लाख में घर बन सकता है? नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, लेंटर भी नहीं बनेगा। अच्छा, ये आपको ये कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता, इवन के लेंटर तक नहीं डलेगा? नहीं डलेगा, किसी को अच्छा। मिलना ही कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इनकी अपनी बातें हैं। बात टीवी पर आकर हमने ये कर दिया, होना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। अब हमको हमको बेवकूफ बना रहे आवाम हैं को ये इतना लोग। धोखा मिलेगा, अब आवाम को यकीन ही नहीं आता कि बाकी कुछ मिलेगा कि अवाम ही नहीं। पागल है, अच्छे बुरे की पहचान। अवाम पागल है हमारी ना। अच्छा, अवाम को तमीज नहीं है। अभी इधर जलसा करो, इतने लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं, आप जाएंगे? मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। ये तो आप अभी कह रहे हैं। नहीं जाऊंगा, मैं कभी जाता ही नहीं। 21 अक्टूबर को भी आप गए होंगे नवाज शरीफ के जलसे में? मैं नवाज शरीफ का है ही नहीं, फिर हम पीपी के हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी अपना प्लान मौखर कर दिया लंदन जाने का। वो उनका क्या है, जब बीमार होगा चला जाएगा। अब जब बीमार होगा चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अभी आपका, बीमार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ये क्या काम करते हैं? ये तो गवर्नमेंट ने मना नहीं करती है, फिर चालू है काम। फिर चालू है हाँ। काम। ये मना होने के बावजूद ही हो जाता सारा कुछ। अभी अवामी हालात कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल खराब जा रहे हैं। क्या पूछते हो हमसे, परेशान आपसे करते तो हो आप लोगों से पूछेंगे, पूछेंगे। आप हमारे कीमती एहसास हैं, बुजुर्गों को तो सब पता होता है। बात वो करनी चाहिए जैसा कोई हाथ में निकले। आप पूछ के चले जाएंगे, आधा काट देंगे, आधा चला उम्र देंगे। कितनी है आपकी? मेरी उम्र होगी 70 के लगभग। 70 के लगभग। तो 70 सालों में ऐसा कोई सोल्यूशन निकला है मुल्क के लिए? ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। हाँ, यही तो पूछना चाह रही हूँ, इसलिए तो कहा है कि आप हमारे कीमती एहसास हैं। बुजुर्ग नहीं होंगे तो हमें सबक कैसे मिलेगा, हमें कहानियाँ कैसे सुनने को मिलेंगी? जी, इससे पहले जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी आपने देखी? देखिए कैसी गवर्नमेंट थी? अगर अच्छी नहीं कह सकते तो बुरी भी नहीं कह सकते। मैंने दिन कह रही बैलेंस था, बैलेंस था। बेहतरीन दौर कौन सा लगा आपको? हमारे लिए कोई भी बेहतर दौर नहीं, थोड़ा सा ज्यादा का दौर कह लें, लेकिन वो भी एक आमर था। क्या का? हाँ, कैसे? लेकिन महंगाई के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, जो चीजों को मिलने के लिहाज से बात कर रहा हूँ। वो दौर थोड़ा था बेहतर था, जो कुछ आज हो रहा है। कभी अकबरी मंडी में आप जाते थे खरीदारी के लिए तो चीजें सस्ती पड़ती थी जेब के मुताबिक, अब ये सस्ती हो के भी महंगी है। महंगी है। मैं यहाँ का मेरी पैदावार ही इधर है, अकबरी की। ये साथ ही गली है। आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी आबादी होगी यहाँ की? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये
3 गुना आबादी दिल्ली हो गई गेट, होगी। हाँ, अकबरी दिल्ली गेट मंडी पूरी। सारी। 103 गुना आबादी हो गई है ज्यादा। हाँ जी। अच्छा, आबादी इतनी ज्यादा होती है, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट मंसूबा लेकर आती है, कोई स्कीम लेकर आती इधर है, कोई मंसूबा नहीं, इधर कोई उसके लिए अपना कोटा स्कीम इतना सा, सिर्फ इतना सा, कोई भी नहीं चुंडी है, के बराबर कोटा। कोई भी नहीं है। उनका अपना मतलब कोई हो तो वो आ जाते होंगे, वो कह नहीं सकते हुकूमत का। लेकिन अब हम भी कोई मसला नहीं है इधर। जायदादें कितनी बनाई हैं आपने? घर अपना बना एक लिया? मेरे परदादे का मकान है, उसमें मैं रह रहा हूँ अभी अच्छा। तक। पैदा भी उधर हुआ हूँ, अभी मेरा हाल में मरना भी उधर ही है। सीधी सीधी बात। यानी कुछ नहीं बना सकता आज के दौर में? आज के दौर में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बना सकते। वो तो आपने क्या दिया आके कि ये बंद हो गया है। हाँ, ये किसने बंद किया है? कोई मुतबादल भी नहीं होगा ना फिर ये कारोबार बंद के लिए? किया नहीं है, ये पैसे इकट्ठे करने के लिए बंद किया है। इससे कैसे पैसे इकट्ठे होंगे? आप नहीं समझते, ये जिन्होंने बंद किया वो तो सब समझते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे ये बताएं कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मरीम नवाज साहिबा लेकर आई हैं। ये बात उनसे पूछे जाके, जिन्होंने देना है, जिन्होंने लेना आपसे है। इसलिए पूछ रही थी आबादी का भी कि आबादी इतनी ज्यादा, 70,000 लोगों के लिए सिर्फ कोटा। हमें आज तक 1 करोड़ों रुपए की का चीज भी सुबह नहीं है मिली। ये। हम आपको क्या बताएं इसके बारे में कि क्या होना है क्या नहीं होना। सुबह आओ, अपनी मेहनत करो, अगर कुछ मिल जाता है ठीक है, नहीं तो घर चले जाओ। कोशिश नहीं करनी कि अप्लाई कर ले, हम भी दरख्वास्त दे दें घर के लिए। हमें ये बात अच्छी लगती ही नहीं कि उन्होंने किसी को कुछ देना है। अच्छा, बस खत्म, इससे आगे बात ना करें, वो हुकूमत है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, दिल्ली गेट के लोगों की राय आपने सुन ली है अपना घर अपनी छत स्कीम के लिए उनका क्या कहना है, और इस पर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर क्या कहते हैं, जिनकी गवर्नमेंट की मैं बात करी थी, यानी कि तहरीक इंसाफ की जिन्होंने वादे किए थे अवाम के लिए, वो तो वफा नहीं हो सके। लेकिन सारे हवाले से सारे जो इस वक्त प्रोग्राम शुरू किया गया है मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, उन पर इनका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ रखते हैं, वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इससे पहले आवाम में मैं मौजूद थी, वो आवाम जो मुंतखब करके लेकर आई है इस गवर्नमेंट को, ये सोचकर कि हमें रिलीफ मिलेगा, और इसी तरह का रिलीफ स्कीम में भी कहा गया है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ इस रिलीफ में यानी कि इस प्रोग्राम में कुछ SOPs भी रख दिए गए हैं। एक तरफ अगर बात की जाए गुज़श्ता हुकूमत की, तो गुज़श्ता हुकूमत ने भी बड़े दावे किए थे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने कि लोगों को जो है वो अपनी ज़मीन मिलेगी, घर मिलेंगे, करोड़ों नौकरियों के वादे किए गए थे, लाखों घरों के वादे किए थे, लेकिन वो वादे वफा नहीं हो सके। इसी पर बात करने के लिए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनके इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो हर हुकूमत आती है, अवामी रिलीफ के वादे करती है, लेकिन इस हुकूमत ने भी एक वादा कर दिया जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पूरा नहीं किया था, घरों का वादा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि तहरीक इंसाफ के पास टाइम कितना था। अच्छा, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो इन्होंने 40 साल इस फैमिली ने, इस ख़ानदान ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जमात का लेबल लगा हुआ है, बट मैं समझता हूँ कि ये एक लिमिटेड घर की एक पार्टी है। तो 50 साल के साथ आप कंपैरिजन कर रही हैं 3-3.5 साल का। तो मेरा ख्याल है कि ये कल जो मोहतरमा ने ये सारा ये लॉन्च किया है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहली बात को, घर के लिए एक गरीब आदमी के लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है। जिसकी ज़मीन अपनी होगी, 5 मरले 7 मरले या 10 मरले अपने होंगे, तो 15 लाख में कितना वो कंस्ट्रक्शन का काम करवा लेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन रेट आज के देखें तो मेरा ख्याल है मोहतरमा सिर्फ टिकटॉक पे हुकूमत चला रही है। एक टिकटॉक बनाने के लिए उसके साथ एक टिकटॉकर टीम है, तो वो अवाम का पैसा भी ज़ाया कर रही है। अच्छा। और वो अवाम के वसाइल को इन गैर ज़रूरी तकरीबात में पैसा झोंक रही है अवाम के वसाइल का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी। ये इसी तरह आया है, 15 लाख रुपया वो दे रहे हैं, फिर कुरानदाजी होगी, उसके बाद जिसका 5 मरले का अपना प्लॉट है, जो जिनकी ज़मीन ही नहीं है, जो बेज़मीन लोग हैं, वो क्या करेंगे। यानी ये एक ऐसा इन्होंने ढोंग रचाया, जिस तरह इस ख़ानदान का, इस लिमिटेड फैमिली का एक पुराना तरीका है कि एक इश्तिहार के लिए ये अपने आप को फोकस करते हैं कि इश्तिहार अच्छा। करोड़ों रुपए
जो इनके इश्तिहारों पे ये लगा रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 15 उनका लाख कहना है रुपए अवाम का पैसा अवाम पे खर्च किया जा रहा है। नहीं, अवाम का पैसा बिल्कुल अवाम पे नहीं खर्च किया जा रहा, वो बिल्कुल ये कौन सा गलत कह पैसा रहे है हैं। जो टैक्स ये की सूरत में टैक्स- वसूल किया गया है? ये अवाम का पैसा है और ये अपने अपने सिर्फ वो इश्तिहारात पे खर्च कर रहे हैं। मुझे ये बता अच्छा। दें कि कौन सा 5 मरले का घर है जो 15 लाख में बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो उन्होंने जो किया, एक हमारा मंसूबा जो कि हम 3-3.5 साल में जो कि अब हमारा था सेहत कार्ड का, इन्होंने सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में, बुग़्ज़ बानी PTI में उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप इसको इस सिलसिले में देखें कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इसको आप कैसे ग्राउंड पे लेके आएंगे। 15 लाख रुपए गरीब आदमी तो हाँ ये है कि जिसके पास 40, 50, 60 लाख होगा वो 15 लाख का इनिशिएटिव ले सकेगा, लेकिन जिसके पास 50, 60 लाख रुपए आज है और 5 मरले का प्लॉट है, वो मैं नहीं समझता कि उसको हुकूमत की इमदाद की ज़रूरत है। हुकूमत की इमदाद की ज़रूरत है जिन लोगों के पास इस वक्त ज़मीन नहीं है, न छत है न ज़मीन है, और बिजली के बिलों में जो कुछ इन्होंने किया है, भाई ने भाई को गुजरांवाला में कत्ल कर दिया है एक बिल की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक जालिम लोग हैं। और दूसरी बात ये, लेकिन बिल तो बहुत सी गवर्नमेंट ने जलाए थे आके कि आवाम को बिल नहीं देने पड़ेंगे। हमने भी जलाए थे, हाँ। हमने भी जलाए थे, लेकिन हमारे दौर और आज के दौर का आप देख रहे हैं, अब लोग रो रहे हैं इमरान खान के लिए। जिस तरह देखिए कोरोना की जो पॉलिसी थी पूरी दुनिया में वो 4-5वें नंबर पे आई है। उस वक्त हमने गरीब आदमी पे बोझ नहीं पड़ने दिया, किसी को पता भी नहीं चलता था कि किस तरह इमदाद पहुंच रही है लोगों के पास। देखिए जो चीज़ें, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, मोहतरमा सिर्फ टिकटॉक पे अपनी हुकूमत को चला रही हैं। 12.5 करोड़ आवाम का ये सूबा है और इसके साथ मजाक किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अब इसके वैसे भी मुझे लगता है कि ये डिज़ास्टर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत। लेकिन ये चंद माह की हुकूमत ने चैलेंज नहीं दे दिया? तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास आप कहते टाइम कम था, लेकिन मुख्तसर अरसे में ही इतने सारे मंसूबे ले आए हैं, मुख्तसर अरसे में इतने सारे जो ऐलानात कर दिए हैं, लेकिन पूरे कब होंगे? सवाल तो ये है ना। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन इसकी कब होगी? अगर आप इनकी ADP प्रोग्राम देखें तो उसमें इन्होंने एलोकेशन इतनी कम की हुई है मंसूबों की। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 45 अरब रुपया निकाल के IPPs को दे दिया ADP प्रोग्राम से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, मजाक हो रहा है पंजाब के साथ, और ये जो मजाक कर रही है मोहतरमा, इसको चाहिए कि इसको अल्लाह ताला ने चलो फॉर्म 47 के ज़रिए ही ये आ गई है, क्योंकि मैं तो इस गवर्नमेंट को समझता हूँ कि जेली गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारी अक्सरियत थी, हमारे से छीन के खुद मोहतरमा अपनी सीट भी हरी हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि चलो आ ही गई है तो कुछ बेहतर काम कर ले, बड़ा थोड़ा टाइम रह गया उसके पास। मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर सकेगी। 5 साल नॉट एट ऑल, ये तो 1 साल भी नहीं सर्वाइव कर सकती। हाउ कैन? आप खुद देख लेंगे जो अवाम का हाल हो रहा है। अभी आप देख नहीं रहे जो इन्होंने इस्लामाबाद में हो रहा है, जो पिंडी में इनका हाल हुआ है, जिस तरह लोग बाहर निकल रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, महंगाई के खिलाफ। तो आप क्या समझते हैं ये सर्वाइव कर सकेगी? ये बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर सकेगी। बचर साहब, आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती है। और अगर बात की जाए, लेकिन हमने देखा बड़े मुख्तसर अरसे में ये वाहिद गवर्नमेंट है मेरे ख्याल से जो पहली मरतबा बड़े मुख्तसर अरसे में इतने सारे मंसूबे लेकर आ गई। नहीं, मंसूबे जब ग्राउंड पे बनेंगे। अब मैं आपको लेकिन मंसूबे तो गुज़श्ता हुकूमत में बहुत सारे लॉन्च किए थे, इन्होंने कंप्लीट कोई नहीं हुआ, इफ्तिताह किया गया बस। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। हमारी गवर्नमेंट को तो मौका ही नहीं मिला ना जी। आप 1 साल 1.5 साल कोरोना में देख लें, उसमें ज़ाया हुआ। हमारे पास टोटल बनते थे 2 साल। आप 2 साल का कंपैरिजन करें ना जी पिछले 40 साल से, तो जितना, और अगर हम 2 साल का कंपैरिजन इन 6 महीनों से कर दिया जाए, ये 6 महीने नहीं है ना, मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। इनके पीछे पूरे 40 साल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो निगरान गवर्नमेंट थी वो सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट थी, वो भी इन्हीं की थी। लेकिन अवाम बड़ी मुतमिन थी निगरान गवर्नमेंट से। नहीं, कहाँ मुतमिन थी अवाम? पंजाब में मोहसिन नकवी साहब से। अगर मेरी बात सुने, अगर अवाम मुतमिन होती तो क्या ख्याल है 8 फरवरी को ये रिजल्ट आता? यानी इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए जिताया है कैंडिडेट्स को, और जिनका 10,000 था उनका 1 लाख किया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं नहीं समझता कि इनका कोई काम भी ग्राउंड पे इस पॉसिबिलिटी के साथ है कि 1-2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए। ये आपके सामने आ जाएगा। ये सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं इश्तिहारात पे,
और जिस तरह इनका एक पुराना वतीरा है इश्तिहारी मुहिम और अपने आप की खुद नुमाई, तो ये इस फैमिली का और इस जमात का बिल्कुल, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं है कि इनका यही वतीरा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये साल से ज़्यादा गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए और अभी मौजूदा गवर्नमेंट तो जितने भी मंसूबे लेकर आती है सिर्फ अवामी रिलीफ नहीं होता, कहीं ना कहीं सियासी फ़ायदा भी होता है। तो नून लीग की गवर्नमेंट को जितने भी मंसूबे आ चुके हैं, ख़ास तौर पर अपना छत अपने घर स्कीम, और बाकायदा बताया जा रहा है कुरान अंदाजी होगी, क्या वो कुरान अंदाजी साफ और शफाफ होगी? आप कुरान अंदाजी तब जाए ना कि ये जरूरतमंदों को एक चीज पहुंच ही नहीं रही, यानी बात अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। दूसरी बात यह है कि 15 लाख में होगा क्या, यानी 15 लाख रुपया में आप मुझे कोई एक कमरा, 2 कमरे भी अगर आप हैसियत ऑपोजिशन लीडर होके समझते हैं खुद के 15 लाख में कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता, नॉट बिल्कुल, ये एक फ्रॉड है और ये दोबारा एक ऐसे काम की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं इस तरह। देखिए जी, अप्लाई तो महंगाई है, गुर्बत है, लोगों ने करना है, लेकिन ये वो पीली टैक्सी वाला हाल होगा स्कीम का। मैं आपको ये बता दूं, जो 90s में इन्होंने इसके वाले साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक पीली टैक्सी स्कीम शुरू की थी, ये वो पीली टैक्सी वाला ही हाल होगा। और अब आप देखेंगे, क्योंकि 15 लाख में क्या बनता है मुझे बताएं, आप मुझे बता दें कि 15 लाख रुपए में कितने स्क्वायर फुट का घर बनेगा। हाँ, इनको करना ये चाहिए था कि इनको एग्जैक्टली पॉइंट ये कि करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए था कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, और उसके बाद उनको इमदाद देनी चाहिए थी, और कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक़ इनको देने चाहिए। और जहाँ जहाँ पे कोई गरीब आदमी बगैर जिसके पास कोई छत नहीं वो बैठे, उनको मालकाना हकूक़ दें। वहाँ पे जो इनको बिल्डोजर लगे हुए हैं, डेली ये जाते हैं, उनके घर ख़त्म करके आ जाते हैं, और जो उधर पैसे देता है वो बच जाता है। नाजायज़ तजावुज़ात में जिनके इनके सड़कों की तमीर करवानी है MP MNA साहब ने अपने हल्के में, तो करोड़ों के फंड चाहिए, लेकिन जब घर की स्कीम की बात आई तो सिर्फ महज 15 लाख। बस ये आप खुद सोचिए, ये आप बिल्कुल एग्री। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशीर मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जो इनकी गुफ्तगू है वो आपने सुनी है, और ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त आवाम को जो है वो सिर्फ तारे दिखाए जा रहे हैं, दिन में हम कहते हैं अक्सर के तारे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यानी अगर बात की जाए स्कीम की, तो जहाँ पर इसके मस्बत पहलू सामने आ रहे हैं वहाँ पर मनफी असरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद कब कुरानंदाजी तक पहुँचेंगे, अगर कुरानंदाजी तक का सिलसिला पहुँचेगा तो निकलेगा किसके लिए क्या, किसी को प्लॉट मिलेगा या नहीं, और वो कुरानंदाजी अगर होती है तो साफ और शफाफ तरीके से भी होती है नहीं। तो अपना घर, अपना जो छत प्रोग्राम स्कीम है वो आपने देख ली है कि किस हद तक जो है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लोग इस पर क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा अपोजिशन लीडर का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है, और जो इस मामले को देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।